क्या कंडीशन था अर्जुन का महाभारत के युद्ध में? कुरुक्षेत्र के स्थान पे सभी कौरव पांडव इकट्ठा हुए थे और अर्जुन जो है उस वक्त पूछता है, हे भगवान ले चलिए मुझे मध्य में सेना की, मुझे देखना है कौन कौन यहाँ उपस्थित है जो हमसे युद्ध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जाके देखते हैं तो बोलते हैं ये हमारे द्रोणाचार्य हमारे गुरु है, भीष्मदेव हमारे पितामह है, हमारे ही भाई बंधु है, ये सब युद्ध करने के लिए आए हैं। और कंफ्यूज हो जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। सोचे कितने महीनों महीनों की ये तैयारी होगी महाभारत के युद्ध का, इतने अलायंसेस करके लोगों से जुड़ के इतना सब सेना इकट्ठा करके आज फाइनल एग्जाम का डे है, युद्ध का दिवस है। और अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करे, परेशान हो जाते हैं। और अर्जुन भगवान को बोलते हैं, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम शमसते हस्तात् त्वक्षैव परिधयते। हे भगवान मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है, मेरे शरीर के ऊपर जो हेयर है वो बाल कड़े हो रहे हैं और पसीना छूट रहा है और मेरे गांडीव जो है मेरे हाथ से छूट रहा है। अर्जुन जैसे योद्धा, और अर्जुन मतलब ये सक्सेस है ना, वी थिंक अबाउट आर्चरी मतलब अर्जुन बेस्ट आर्चर, वैसे योद्धा भी उस फाइनल एग्जाम के दिन कंफ्यूज हो गए थे, परेशान हो गए थे, टेंशन में आ गए थे। क्या ये कहानी सुनी सुनी लग रही है? क्या कहीं ये कहानी मेरी खुद की तो नहीं है? क्या आपकी तो नहीं है? एग्जैक्टली हमारा भी ऐसे होता है, राइट? इतनी तैयारी हम करते हैं, साल भर 2 साल यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, और बराबर एग्जाम से पहले, जस्ट एग्जाम के पहले टेंशन आता है, अरे मेरी तैयारी हुई कि नहीं, जो मैंने पढ़ा वो आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कुछ और आ गए तो। और इतने सारे मेरे फैमिली मेंबर्स जो अपेक्षा लेके बैठे हैं, इतना स्वर्ण से एग्जाम स्कोर नहीं आया तो इनका क्या होगा, इस अर्जुन सोच रहा है। ये सब मेरे ही मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, इनसे युद्ध करने जा रहा हूं, कंफ्यूज्ड। हम भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसे समय पे अर्जुन ने क्या किया? ये द्वापर युग का समय, द्वापर युग के अंत में और कलयुग की शुरुआत में ये एपिसोड होता है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। अर्जुन हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहला लेसन ये, जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे उस समय उन्होंने क्या किया? शिष्यस्यते हंसादिमां त्वं प्रपन्नम। तुरंत उन्होंने अपने कोच, अपने गाइड, अपने गुरु का शरण ले लिया। और फिर गुरु ने उनको सही मार्गदर्शन दिया, कृष्ण ने गीता बताई, फिर अर्जुन स्थिर हो गए और युद्ध करने के लिए गए और जीते भी। वैसा ही हमारे लाइफ में भी गुरु का महत्व बहुत है। एक कोच, एक गाइड, एक गुरु होना चाहिए। और जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो जाए, टेक शेल्टर ऑफ योर गुरु, कोच, गाइड, गाइडेंस लो और आगे बढ़ो, डोंट स्टॉप, राइट? तो ऐसे समय के लिए आपको गुरु होना बहुत जरूरी है, गुरु का महत्व होता है। ये फर्स्ट लेसन। सेकंड, अब अर्जुन को भगवान ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सबके लिए क्या है, ऐसी सिचुएशन क्या करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बिकॉज कर्म करना ही तुम्हारे हाथ में है। दैट्स योर ड्यूटी, यू शुड परफॉर्म। You have right to perform your duty, but you're not entitled to the results. पर परिणाम आपके हाथ में नहीं है, चिंता आप मत करो। परिणाम देना मैं हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो हम भी क्या होते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट, आप ही की बात कर रहा हूं मैं, राइट? हम सभी जो है पढ़ाई करते हैं तो हम अपने कर्म के बारे में कम सोचते हैं, जो अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में चल रहा है, और हम परिणाम की चिंता करते रहते हैं। अरे एग्जाम में होगा नहीं होगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आएगा नहीं आएगा, है ना, नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? और कुछ बच्चे यूट्यूब में सर्च करते हैं, अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मतलब अभी तक हमने कर्म पूरा किया भी नहीं, पूरा प्रयास भी नहीं किया, एग्जाम दिया भी नहीं, पहले ही हम परिणाम की चिंता कर रहे हैं। तो हमारा मैक्सिमम समय परिणाम की चिंता करने में लग जाता है और कर्म के ऊपर पूरा फोकस होता नहीं है, इसीलिए परिणाम मिलता नहीं है। एक्सैक्टली। तो हमें सोचना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जब भी आप कंफ्यूजन होगा लाइफ में ना, एक बात सोचिए, व्हाट इज इन माई कंट्रोल। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट इन माई कंट्रोल। एक पेपर पेन लीजिए और लिखिए, मेरे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन माई कंट्रोल, और जो मेरे हाथ में नहीं है वो क्या है। कर्म करना हमारे हाथ में है, भगवान यही बोल रहे हैं। अभी
ये चैप्टर पढ़ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस, ऐसे जो भी है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना, इसके ऊपर नोट्स बनाना, फ्लो चार्ट्स बनाना, इसको याद रखने का प्रयास करना, ये सभी चीजें मेरे हाथ में है। आई कैन डू इट। परंतु ये सब एग्जाम में लिखने के बाद कितना स्कोर आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं तय करने वाला हूं? नहीं। पेपर देने तक ही मेरे हाथ में है, पेपर चेक करने वाला कोई और है, राइट? सो जो मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है, तो उसकी बार बार मुझे चिंता करना नहीं चाहिए। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, चिंता उसकी मत करो। जो मेरे कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस करो और उसके ऊपर एफर्ट्स डालो और जैसे करिए। और कर्म अगर नियमित रूप से अपना करेंगे, पूरे फोकस के साथ कंसिस्टेंटली अपना कर्म करेंगे, बिना फल की चिंता करे, अवश्य फल मिलेगा। तो सिंपली मैं यही बोलना चाहता हूं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा। दिस विल बी डन। आप लाइफ में हैप्पी रहेंगे और आपको फल भी निश्चित मिलेगा बिना कोई चिंता के। थैंक यू वेरी मच।